Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को बताया था ट्राइंगल लॉ हो ही गया था हमारा, पैरेललोग्राम लॉ हो गया हमारा, पॉलीगॉन लॉ, वेक्टर एडिशन हो गया हमारा, ये सारी बातें हमारी हो चुकी थी। और मैंने साथ साथ ये भी प्रूव कराया था r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। याद है आपको? विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रूव किया था r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab। बताओ हतो नहीं बताओ हतो। ये जो फॉर्मूला है ना, ये स्पेशली फिजिक्स के हर चैप्टर में आपको यूज आएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हो तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में लग जाता है, ज़्यादातर चैप्टर्स में लग जाता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा खास बात है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये देख रहे हो आप, क्या है? हाँ, थीटा है, थीटा। क्लियर? थीटा है, क्या है ये? तो मुझे बता दो कि जो थीटा एंगल काय के बीच को है। फिगर देखो, मुझे क्या देख रहे? फिगर देखो बा, मैं और क्या कह रहा हूँ? किस किस के बीच का है? अच्छा, बेस और हाइपोटेन्यूज बोल रहे हो। अबे ए और बी बोलो ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। फिगर देखिए आप, जरा ध्यान से देखिए उसको, दिख गो सेकंड ने। तो थीटा जो एंगल है वो किस किस के बीच का है? दिमाग में छाप लेना आज के बाद, जब जब ये फॉर्मूला लगेगा, थीटा एंगल ए और बी के बीच का होता है। किस किस के बीच का होता है? कल मैंने आप लोगों के सामने जब ये फिगर बनाया था तो मैंने कुछ इस टाइप से बनाया था, अगर आपको याद हो तो। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, इनके बीच का एंगल थीटा था नहीं था? फिर आपने पैरेललोग्राम लगा के ये नज़ारा बनाया था, अगर आपको याद हो तो। सीन क्लियर है? बोलो भैया, PQRS ये परपेंडिकुलर डाला था आपने, ये एंगल भी थीटा था। सीन क्लियर है? तो बाय द वे ये थीटा एंगल जो होता है वो ए और बी के बीच का होता है। सीन क्लियर है? अब क्या है, जैसे आप अलग अलग जगह पे पढ़ेंगे तो इसके अंदाज, फॉर्मूले का जो रूप है वो बदल जाता है। क्लियर? फॉर्मूले का जो रूप है, जो डिज़ाइन है, वो अलग बदल जाता है, चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं आगे आने वाले चैप्टरों में आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कराऊंगा, तो वहाँ पर जो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा वो ऐसे बदल जाएगा। चीज़ें वही होंगी, समझ गए? ए वेक्टर की जगह F1 है वो, बी वेक्टर की जगह F2 है वो, जो रिजल्टेंट है वो F। नहीं, यही बात समझ। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालंग खींच रहा है F1 ते, बिल्ली जालंग खींच रही है F2 ते, तो रिजल्टेंट जाको जो आएगा वो F। और थीटा जो एंगल है वो F1 और F2 के बीच का है। कहानी समझ में आई? क्लियर है? काबू को परेशानी हो तो बताए, समझ में आ गई बात? इसी प्रकार कल को अगर गलती से आप लोग 12th में आ गए तो वहाँ पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइप की चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लेटर ई से डिनोट करते हैं, तो यही फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, E बराबर √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड जब आप पढ़ोगे तो यही रिलेशन ऐसे हो जाएगा, B बराबर √B1² प्लस B2² प्लस 2B1 B2 cos। हाँ, यानी डिजाइन सेम है ना, डिजाइन सेम है, बस रंग अलग अलग है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से अगर कभी भी दिख जाएगा तो आप समझ जाओगे ना, ऐसे लिखा हो तो यही फॉर्मूला है नहीं है ना? कहा? सीन क्लियर है? रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज R इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इसे हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में लिखना है तो a बराबर √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos थीटा। वेलोसिटी के टर्म में लिखना है v बराबर √v1² प्लस v2² प्लस 2v1 v2 cos थीटा। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन सब के लिए ऐसे फॉर्मूला में बना सकता हूँ। सिंगुलर कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, हम लोग समझने लगे हैं। समझ गए? कहा? क्लियर है? कन्नड़प्पा आओ तुम्हें बाहरों में ले चलो। मालूम होते कहा कह रहा है? दो फोर्स हैं, चमका, दो फोर्स हैं। क्लियर? और एक ऑब्जेक्ट में दो फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं बबुआ? हाँ, एक 3 न्यूटन को लग रहा हूँ, एक 4 न्यूटन को लग रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में यही तो कह रहा हूँ, मोते कह रहा ना, कह रहा हो क्या कह रहा हो, क्या कह रहा हो? एक ऑब्जेक्ट में 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक
एंड बोथ ऑफ दीज फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री, कुछ भी बोल दो। दोनों फोर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल क्या डिग्री को होगो? होगो नहीं होगो? यो कह रहा पट्टा मोते कि जो ऑब्जेक्ट है 3 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा हो तो जाए ऐसे लिख दो F1 बराबर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है। क्लियर? को मन नहीं मानना हुए, मन बाबरो है हुए तो कोई टेंशन वाली बात ना नहीं, जाए 3 हो जाए 4 ले सकते, ऐसी कोई टेंशन वाली बात ना नहीं। क्लियर है? अब वो कह रहा है दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है बोले तो ये काय की वैल्यू है गई? तो कह रहा है इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू बताऊं, मैं बता रहा हूं। तो फॉर्मूला भैया मैंने बचपन में पढ़ा था, F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। बोलो भैया, अरे जय वाव समझ गए होगे मैं क्या हालते। तो भैया ए और बी की जगह F1 F2 लिख दो। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर सब मैं ही करेंगे तुम ही करो, चलो करो, वैल्यू रखो फटाफट। जिन लोगों का आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं आया लुक एट द बोर्ड एवरीवन। F1, व्हाट इज F1? इट इज चौवा। बोलो, चौवा का स्क्वायर 16, सीन क्लियर है? F2 का स्क्वायर, F2 कितना है? ओह माय गॉड, F1, ओहो वाह वाह नीलेश गुप्ता, वाह कमीने नालायक, ये F2 है बेवकूफा, समझ गए? मैंने दोनों एक जैसे ले, तुम कछु कहना रहे, तुम सोच रहे देखो क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं। क्लियर? एक F1 है, दूसरा F2 है, सीन क्लियर है ना सभी को? तो भाई तो F1 कितना है हमारे पास? 3 का स्क्वायर कितना कर दूं? 9, समझ रहे हैं ना आप लोग? F2 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 F1 3 F2 4 cos थीटा कितना है? 90। cos 90 कितना होता है? 0 का मल्टीप्लाई जब पूरे तक करेंगे तो ये तो जय अनुमान। क्लियर है? 16 9 25 का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 5 न्यूटन। सीन क्लियर है सभी को? क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग कर पाएंगे? पक्का का? सोच ही लो, आगे सोचो। वहाँ ये हो गया सभी का? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। आप सभी लोगों ने निकाल लिया ये फोर्स। अब मैं आपको कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं। आज से कुछ दिनों पहले मैंने बोला था, ये बातें आपको बताई थी, और मैंने ये भी बोला था कि मैं इन बातों को प्रमाणित करके दिखाऊंगा। तो आज मैं दिखा रहा हूं। मैं दिखाऊं? मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप समझने की कोशिश करें, ठीक है? जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूं पहले उसे समझने की कोशिश करें, फिर हम आगे की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। मुझे बताना आप लोग हैं, ये मार्कर देख रहे हैं आप लोग? हैं? कहाँ? यस सर, कहाँ है? हाँ जरो, ठीक है। एक मार्कर ये रहा, एक मार्कर ये रहा है। कोई माइकल लाल जो मुझे बता दें इनके बीच कितने डिग्री का एंगल है? जैसा मैं नहीं बताओ तो हवाले से। क्लियर? अब बताना ये 90 से कम है या ज़्यादा है? देखो हवाल कहीं की तो बुद्धि फैल जाएगी। अब मैंने कही ना कहीं की तो बुद्धि फैल जाएगी। हवाल 180 पागल से कमीनो, जब ये 90 है तो अब ये कम है जा रहा हो तो जो 180 कहाँ थे जा रहा हो? ऐसे छोटे चले जाते हैं भगवान कसम। कितना एंगल है ये? हाँ समझ में आई बात? कितना एंगल है? पक्का बताइए। 0 है। अब बताओ 0 से ज़्यादा है या कम है? आप सही बोला, आप सही बोला। बगैर को ना रहे तो कहीं उनको तो एक ही डायरेक्शन में होंगे तो आपके हिसाब से 0 डिग्री एंगल होता है। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो चूतियों बता देगो। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छी बात है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो फिर मैं अगली बात पे आता हूं, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। आपको याद होगा एक जमाना था जब मैंने आपसे पूछा था और आपने बड़े सुंदर तरीके से मुझे जवाब भी दिया था और बिल्कुल सटीक जवाब दिया था। देखते हैं आज दे पाते हो कि नहीं दे पाते। कुत्ता किसी ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहा है 4 न्यूटन से, ठीक है, और बिल्ली वो भी किसी ऑब्जेक्ट को इधर खींच रही है 3 न्यूटन से, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है?
7 न्यूटन। तुमने मुझे उस दिन जवाब दिया था, पहले भी जवाब दिया था, और मैंने आपको यह भी बोला था अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो जुड़ जाते हैं, बोला था मैंने। आज मैं आपको बताऊंगा जुड़ क्यों जाते हैं, आज मैं बताऊंगा आपको जुड़ क्यों जाते हैं, ठीक है। तो भैया मुझे मालूम है फॉर्मूला रिजल्टेंट निकालने के लिए ये होता है, मुझे बता सकते हो यहाँ F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, मानते हो इस बात को? अच्छा, F1 और F2 के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ये मैंने फाइनली लिखा F इज इक्वल टू, मैं अभी F1 और F2 की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आप वैल्यू रख के भी आंसर निकाल सकते हो, बात एक ही है। तो देखिएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा की जगह कितना रखूं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए एंगल 0 डिग्री है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये हमारा आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। सीन क्लियर है? इसको देख के मन में कुछ अरमान जागे आपके? क्या अरमान जाग गए? हाँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 दिखाई दे रहा है वहां से। तो इधर इधर जगह कर लो ना चेंज, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्लियर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसे क्या लिख सकता हूँ F1 प्लस F2 का, मैं लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो F बराबर F1 प्लस F2 आया फॉर्मूला। यानी कहने का तात्पर्य एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेंगे तो वो जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ गए समझ में आई बात? धर दो वैल्यू, F1 कितना है 4, F2 कितना है 3, 4 प्लस 3 7 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को। सीन क्लियर है? कौवे को परेशानी क्लियर? यानी कहने का तात्पर्य है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो नेट वैल्यू निकालने के लिए हम उन्हें जोड़ देते हैं। और जरूरी नहीं है फोर्स की बात करो, कोई भी चीज अगर सेम डायरेक्शन में अगर है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं। हम डायरेक्ट जोड़ेंगे ही आगे से, पर कहानी समझ में आई ना क्यों जोड़ा? दिस इज द रीजन, क्यों जोड़ा बोलो। समझ में आ रही है बात? तो इसका मैं एक क्वेश्चन बना के आपको लिखवा रहा हूं, फिर आप इसे एज ए सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेना, समझ गए? तो लिखो, इफ टू फोर्सेस ऑफ 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, क्या लिखाऊंगा क्वेश्चन सुन लो पहले। इफ टू फोर्सेस ऑफ, ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं पहले सुनो। If two forces of 4 Newton and 3 Newton are applied on an object simultaneously in the same direction, then calculate the value of resultant force. क्वेश्चन समझ में आया? कर लेंगे? हाँ, तो इस टाइप से क्वेश्चन लिख लो अपने नोट्सों में और ये सॉल्यूशन नोट कर लो उसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नोट्सों में नहीं मिलेगा आपको, लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, पहले सुन लो। If two forces of 5 Newton and 3 Newton are acting on an object simultaneously in the opposite direction, then calculate the value of resultant force. Question समझ गए? Scene clear है? Again I repeat the question, note down the question I am telling you. If two forces of 5 Newton and 3 Newton, if two forces of 5 Newton and 3 Newton are acting on an object simultaneously in the opposite direction, then calculate the value of resultant force. लिख लिया सभी ने? पहले तो मुझे इसका ओरल आंसर बताओ। 2 न्यूटन डायरेक्ट आ गया, क्योंकि हमें मान लें डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस कर दे देना, कर दे दें। अब हम इसे इस फार्मूले से करेंगे। आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर बाय द वे थीटा कितना है? 180 डिग्री है, तो थीटा यहाँ 180 डिग्री रखोगे तो cos 180 की जरूरत पड़ेगी आपको। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूँ, बाकी का मैं निकालना सिखा दूंगा कैसे निकालते हो। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? अब करो इसको सॉल्व, चलो करो फटाफट। चलिए देखते हैं हम लोग ऑन द बोर्ड। जिन लोगों का आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले मैं फॉर्मूला ओरिजिनेट करूंगा इसका। मैं अब ये बता रहा हूँ, वैसे तो आपने डायरेक्ट बता दिया 2 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन होती है माइनस कर देते हैं, मैं पहले सिखा चुका हूँ आपको, लेकिन आज ये बता रहा हूँ कि माइनस क्यों किया है ना। तो देखिए इधर ध्यान से, फॉर्मूला यही होता है हमारे पास,
F इज इक्वल टू अंडर रूट, रुको 1 मिनट, यहीं रुको 2 मिनट, है ना, कुछ और भी बताना चाहता हूँ, आप बताइए पहले मुझे, हैं पढ़े लिखे लोग हो, है ना, जरा मुझे ये बताना, a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो क्या? क्या होता है? अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड, टीपू तो होशियार हो गया। ये वाला बताना। जामे और जामे को फर्क है नाने को फर्क नाने जामे और जामे। तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो मैं उसे b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नाने, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? कहो कि दिमाग पे जड पड़ रही हो तो अवई बोल दे, ना पड़ रही, समझ में आ गई बात? क्योंकि भैया सीधी सी बात है, दोनों ही वैल्यू ओपन कर रहा हूँ तो दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? मूड में पीर तो ना है रही, कोई बात है, समझ गया, अच्छी बात है। तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, जिनका आ गया स्पेशली उनको बोल रहा हूँ। कई बार कुछ लोग होते हैं जिनका आ जाता है तो फिर ध्यान ही नहीं देते, ध्यान दो क्योंकि हो सकता है कुछ नया मिल जाए, है ना। लेसन, तो बाय द वे थीटा कितना है आप लोग बताओ, क्योंकि मुझे दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन है तो 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 180, सुना है cos 180 माइनस 1 होता है, cos 180 माइनस 1 रखूंगा तो नज़ारा ऐसा हो जाएगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, cos 180 माइनस 1 का 2f1 f2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सीन क्लियर है सभी को, अंडर रूट। लिसन एवरीवन, मुझे साफ दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। को ठेका है कि f1 माइनस f2 को होल स्क्वायर ही लिखूं, f2 माइनस f1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, जो इच्छा है वो लिख सकता हूं, दोनों ही चीज़ें लिखने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। बोलो, तो हम लोग यूजुअली जैसे आप लोग अलग अलग, अगर आपने सिंपल ऐसे लिख दिया f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, 100% करेक्ट है। लेकिन बेटा कल को अगर आप लोग अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो हो सकता है किसी में कुछ डिफरेंट मिले, तो आपको पता होना चाहिए। लिसन एवरीवन, कईयों जगह आपको ये मिलेगा, मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया क्या? कोई बात नहीं, ये मिलेगा, इसका मतलब समझते हो, ये डिफरेंस का ही साइन है, ये माइनस ही है, इट्स अ काइंड ऑफ माइनस। क्लियर? यहाँ पर इसका मतलब ये है कि चाहे f1 माइनस f2 कर दो, चाहे f2 माइनस f1 कर दो, यानी बड़े में से छोटा घटा दो। समझ में आ रही है मेरी बात? दिस इज कॉल्ड नेगेशन साइन, नेगेशन, डिफरेंस ही होता है, माइनस ही होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर? अगर f1 बड़ा है f2 छोटा है तो f1 माइनस f2 कर दो, f2 बड़ा है f1 छोटा हो तो f2 माइनस f1 कर दो, कोई टेंशन हो, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नंबर माइनस में नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर अगर माइनस आने लगे तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे, मैथमेटिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर लिख दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये साइन भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ये डिफरेंस का साइन है, नेगेशन साइन बोलते हैं, इसका मतलब बड़े में से छोटा घटाए दो। सीन क्लियर है? सुना है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कट जाएंगे नहीं कट जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा, चमका दो f1 कितने गए पंजा, f2 कितने गए तिर्री, पंजा माइनस तिर्री तुर्री, 2 न्यूटन। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अगर मान के चलो मैं जाए हवाल f2 5 मान लेता और f1 3 मान लेता, तो फिर झामे का कत्तो, फिर मैं माइनस प्लस के लिए लोचा नहीं लेता, मैं जाए f1 माइनस f2 की जगह f2 माइनस f1 का होल स्क्वायर कर देता। कहानी समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? कहा हुआ कोई परेशानी? उतार लियो फटाफट, जाए फिर आगे की बात करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, इफ टू फोर्सेस ऑफ if two forces of 6 Newton and 2 Newton, if two forces of 6 Newton and 2 Newton are acting on an object simultaneously at an angle of 60 degree, at an angle of 60 degree, then calculate the value of resultant force, then calculate the value of resultant force।
लिसन एवरीवन, मैंने बोला दो फोर्स हैं, कितने कितने न्यूटन के थे? एक मैंने मान क्या लिया 6 न्यूटन का दिया और दूसरा 2 न्यूटन का दिया है ना, और दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे हैं? 60 डिग्री के एंगल पे। चमका दो, फॉर्मूला हमारे पास ये है, रख दो वैल्यू, सीधी वैल्यू धरो जहाँ में अब कहो। F1 कितने गए? 6 का स्क्वायर 36, F2 कितना है? 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2, F1 की जगह 6, F2 की जगह 2, cos 60 डिग्री। कर रहे हैं तो समय लगता है। 36 और 4 40 प्लस 2 6 12, 12 2 24, cos 60 1/2, 2 से 24 कट जाएगा 12 टाइम्स, F इज इक्वल टू √52 का न्यूटन। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है सभी को? उतार लो फटाफट इसे, फिर आगे की बात करूँगा। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने 9th 10th में sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री ये वैल्यू तो याद रखी है। 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू हम सबको याद है। 90 से ऊपर की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है वो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ। कहानी समझ में आ रही है सभी को? क्या सिखा रहा हूँ? क्लियर? और सबको वो आना चाहिए। क्लियर? तो आने की बात तो बहुत बाद में है, सबसे पहले वो 0 से 90 तक की टेबल याद है कि नाने? सच बताइए, कनपटी सो जाऊँ एक एक की जहाँ पे याद है सिकन्ने? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आती है शर्माना? चलिए कोई नहीं। देखो बेटा, जो नहीं आती अब अपन उसके लिए रो नहीं सकते, लेकिन आगे की स्थिति को सुधार सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? सो प्लीज़ आप लोग साइंस लाइन लेके बैठे हैं और 0 से लेके 90 तक की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो ये मान लीजिएगा आगे का सफ़र बहुत मुश्किल है। समझ में आ रही है बात? तो वो वैल्यू हमें टनाटन आज की डेट में ही याद करनी है ना भैया? बाहर का चूना ने, हम तो यहाँ हैं। क्लियर? तो 0 से लेके 90 तक की वैल्यू हमें याद करनी है। तैयार है हम लोग? ठीक है, मैं टेबल बनवा रहा हूँ और हमें आज की आज याद करनी, मैं पूछूंगा और फोड़ूंगा। क्लियर? ठीक है, चूतिया मैटिक तरीका है, शायद उससे याद हो जाए तो कर लेना। ठीक है, रट्टा ही लगाना पड़ता है, ये बात तो परफेक्ट है, लेकिन रट्टे में थोड़ा सा अगर आप स्मार्टनेस दिखाएंगे तो शायद जल्दी याद हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्लियर? चलिए देखते हैं। चौपाई इधर, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो इधर देख लें। हेलो, लिसन एवरीवन, मुझे तुमसे चारा नहीं की उम्मीद ना ने, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं उतना बता देना मुझे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 0 डिग्री। हाँ बोलो। हाँ जी, तो सेकंड नहीं पता होगी को कितने को बड़ा चूतिया होगा। हाँ एक यही तो मालूम है और कहा हो। सही बोल रहा हूँ? ठीक है, बात सही है कि रट्टा ऐसा कुछ तो वो नाने, समझ रहे ना? बस याद करनी है, रट्टा ही लगाना है। क्लियर? लिसन एवरीवन, सबसे पहले अपन tan की याद करेंगे। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू तो 0 1/√3। लिसन एवरीवन, 0 भी बाढ़ में जान दो, tan 0 की वैल्यू होती है 0। और आप लोगों ने 9th 10th क्लास में ही सबसे पहले ये जाना था कि tan 90 की वैल्यू आप यहाँ पर लिखते थे नॉट डिफाइंड, है ना, या फिर इनफाइनाइट। क्लियर? ये एक अजीब सी वैल्यू मिली थी और ये आपको ज़्यादातर याद रहती है tan 90 इन्फिनिटी। इसके दो स्टेप याद रखो, 0 और 1/√3। क्लियर? 0 1/√3 में न्यूमरेटर क्या है? 1/√3 में न्यूमरेटर का है 1, डिनोमिनेटर का है। क्लियर? तो सीक्वेंस याद हो जाएगा। आपको ऐसे मत याद करना tan 0 0, tan 30 √3, tan 45 नहीं, जैसी तैसी हो जाएगी, दिमाग की वाट लग जाएगी। क्लियर? तो कैसे याद रखेंगे? 0 1/√3, फिर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और इनफाइनाइट। क्लियर? मन में 1-2 बार आंखें बंद कर, पहले 1-2 बार आंखें खोल के दोहरा लो, फिर 0 1/√3 1√3 इनफाइनाइट 0 1। क्लियर है?
हो गया क्लियर। पहले दो तो आपको देखो, लास्ट वाला इनफाइनाइट आपको याद रहता है 10 में, पहले दो 0 1/√3 याद है, तो 0 1/√3, फिर 1/√3 में से न्यूमरेटर रख दिया हमने 1, फिर डिनोमिनेटर रख दिया √3 और इनफाइनाइट। सीन क्लियर है, कोई दिक्कत? पक्का क्लियर। क्या था जरा बोलो जरा, देख के नहीं बोलना, ठीक है। मन में वो सीक्वेंस लाओ, मन में सीक्वेंस। हाँ फिर से जल्दी जल्दी बोलो। 0 1/√3 1√3 इनफाइनाइट। फिर से बोलो, फिर से एक बार और। अपने मन में 4-5 बार स्पीड के साथ गुनगुना लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ 10 की सबको याद हो गई। 0 1/√3, फिर इसका न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर और इनफाइनाइट। क्लियर। अब अपन साइन और कॉस पे आते हैं। साइन थीटा पे चलते हैं। पहले 0 से शुरू होते हैं। अब हमको ये मालूम है 0 से शुरू होते हैं तो 1 पे खत्म होते हैं, और 1 पे खत्म होते हैं तो 0 पे शुरू होते हैं। सही बोल रहा हूँ ना? 1 से शुरू होते हैं तो 0 पे खत्म होते हैं, 0 से शुरू होते हैं तो 1 पे खत्म होते हैं। क्लियर है? अच्छा, बीच में ये जितनी भी कहानी है सबके अपॉन में 2 आता है। क्लियर? सीन क्लियर है? ओके। चूतिया बंदी है पर काम बन जाए शायद। 0 1/2, 0 1/2, फिर 2 पे टोपा 1/√2। क्लियर? 0 दो स्टेप याद रखो बस। 0 1/2, 0 अब 2 पे टोपा ना आने तो टोपा लगा दो तो 1/, और टोपा ऊपर पहुंचेगा तो अच्छा को कितने को बड़ा चूतिया हो, लेकिन भाई इतने को तो मालूम है कि वैल्यूज यही होते हैं। कोई यूँ नहीं बोलेगा √5/3 है कि भाई मालूम है यही वैल्यू है, बस इतने में इतने जाते हैं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, है ना? 0 1/2, अब 2 आ गया तो अब 2 पे टोपा 1/√2, टोपा ऊपर √3/2, और 0 से शुरू हुई तो 1 पे खत्म। नहीं है बस। सेम क्लियर है? 0 उल्लू बना दिया, चरगा चला दिया। ले से समझ में आ रही मेरी बात? 0 कम ऑन, 0 1/2 1। सेम क्लियर है? फिर से 0 1/2, समझ गए? मन में गुनगुना लो। फिर से देखते हैं। पहले दो याद रखने कॉस में 1 √3/2। क्लियर? पहले दो याद रखने 1 √3/2। रूट ऊपर है तो रूट नीचे आ गया, टोपा ऊपर टोपा नीचे, टोपा गया। क्लियर? यानी 1 √3/2 1/√2 1/2 0। सीन क्लियर है सभी को? पढ़ लो फटाफट, पूछूंगा। ओके, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।